नमस्कार दर्शकों, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम और आज हमारे बीच मौजूद है जाने माने पशु चिकित्सक डॉक्टर महेश शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास वार्ता में, जहां हम आज बात करेंगे डेयरी से संबंधित जो पशु है उनके बारे में। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, लंपी वायरस आजकल बहुत फैल रहा है, तो ये कैसे होता है, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इससे ठीक कैसा होए? आप इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जी, लंपी वायरस जैसे नाम से क्लियर है, ये वायरल डिजीज है और ये जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में कोरोना आया उसी तरह से एक आउटस्प्रेड है जो हमेशा नहीं होता। ये पहली बार राजस्थान में या भारत में देखा गया है और इसके सिम्टम्स है, इसमें पशु खाना पीना छोड़ देता है, चमड़ी पे फफोले होते हैं जिसे अपन पिंपल्स टाइप कहते हैं, होते होते अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आती है कि वो कमजोरी के कारण, इस वायरल के इन्फेक्शन के कारण, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस की कोई मेडिसिन अभी तक अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन्स हैं जो अब डेवलप हो रही हैं। एक सिम्टोमेटिक इसमें ट्रीटमेंट होता है, इसमें जानवर के बचने के बहुत कम चांस होते हैं, ज़्यादातर डेथ होती है। तो सर, ये होता किस वजह से है? वायरल इन्फेक्शन, वायरस आप समझ सकते हैं कि वायरस एक ऐसा कीटाणु है जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आइडेंटिफिकेशन सीरोलॉजिकल, जो उसकी सीरम तैयार करके उसका जो किया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन किस टाइप का है, वैसे ही जैसे कोरोना का था कि कौन से टाइप का कोरोना है, वो उसके सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस के बाद ही संभव होता है। तो सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि बारिश के मौसम में आमतौर पर हमारे दुधारू पशु के अंदर खुरपका या मुंह पका जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, ये बीमारी का क्या कारण है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। डेयरी दूध उत्पादकों के लिए डेयरी में गाय भैंसों की बड़ी अहम स्थिति है। भारत में और राजस्थान में इकोनॉमिक्स है किसान की, वो दुधारू पशुओं के साथ, दूध के साथ जुड़ी हुई है। दूध को एक कैश क्रॉप कहते हैं। मुंह पका खुरपका जो बीमारी है, ये बारिश से पहले, मानसून से पहले और नवंबर दिसंबर में सर्दियों से पहले साल में 2 बार आती है। ये वायरल डिजीज है। इसकी वैक्सीन FMG वैक्सीन के नाम से आती है, जो इसमें 100% प्रोक्योरमेंट होता है। जब हम कहते हैं बीमारी के इलाज से या क्योर से ज़्यादा सावधानी काम करती है। एक बार बीमारी होने के बाद इलाज है, लेकिन बीमारी के इलाज होते होते पशु में, चूँकि वो 4-5 दिन तक जब तक ठीक नहीं होती बीमारी, कुछ खा नहीं सकता, चल नहीं सकता, ब्रीजिंग नहीं कर सकता, उससे उसके दूध पे इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि उसका प्रोडक्शन 50% तक कम हो जाता है और वो किसान के लिए कैश लॉस है। इसके अंदर सावधानी के रूप में बीमारी होने के बाद सबसे पहले उस पशु को आइसोलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये कंटाजियस डिजीज है, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने वाली डिजीज है। पशु यदि दूसरे पशुओं के साथ गया चला तो उसके पैरों से, घास से में जो कीटाणु जाएंगे वो दूसरे पशुओं को लग सकते हैं, उसकी लार से भी बीमारी फैल सकती है। तो सबसे पहले प्रिकॉशन रखें कि उस पशु को आइसोलेट करें, अलग रखें दूसरे जानवरों से। लाल दवा से उसके पाँव के खुरों के जो है उसके साफ करना चाहिए और एंटीबायोटिक तथा बी कॉम्प्लेक्स, ये इंजेक्टेबल्स उसको कम से कम 3 दिन दिए जाने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा है कि पशु ठीक हो जाता है, पशु की जान नहीं जाती, पर प्रोडक्शन इतना कम हो जाता है कि उस पूरे सीजन में वो वापस उस अपने जो उसकी कैपेसिटी है उसको अचीव नहीं कर पाता। वैक्सीनेशन सबसे बड़ा इसका अच्छा इलाज है कि बीमारी होने से पहले ही प्री मानसून FMG वैक्सीन हर पशु के लगानी चाहिए और उससे जो बचाव है, और जब वो वैक्सीन लगी होगी तो बीमारी कहीं आएगी भी तो उस पशु में नहीं आएगी। और दूसरा, ये नवंबर दिसंबर जब मावट जिसे अपन कहते हैं बारिश होती है, उससे पहले ये वैक्सीनेशन करवाने चाहिए। जी सर, तो अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि पशु को बीमारी से पहले वैक्सीन कराने की ज़रूरत है, तो जैसा बेसिक हम नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं उन पे बेसिक जो वैक्सीनेशन होता है वो रेबीज का होता है और 2-3 वैक्सीन्स होते हैं 7 in 1। वैसे आप इन पशुओं के लिए कुछ कॉमन वैक्सीन्स बताएंगे जो लगाना बहुत ज़रूरी है?
पशुओं के लिए ऐसी कॉमन वैक्सीन नहीं है, लेकिन एक साथ FMG के साथ साथ ब्लैक क्वार्टर और ब्लैक क्वार्टर की वैक्सीन है जो गवर्नमेंट इसको बायो वैक्सीन बोलते हैं, एक ही वाइल में दोनों होती हैं। ये साल में एक बार अवश्य किसान को करानी चाहिए। तो जैसे कहा गया है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। स्वस्थ होने से, दवाओं से स्वस्थ होने से पहले यदि हम सावधानी रखें और बीमारी नहीं आए तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और फायदेमंद किसान के लिए है। जी जी। तो सर, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आमतौर पर देखा जाता है बारिश के मौसम में अगर पशु गीला चारा खाता है तो उसके दूध के टेस्ट में चेंज होता है, मतलब इससे कैसे बचा जाए? बेसिकली चारे से दूध के टेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं आता। हैबिट्स जब होती हैं कि जो बाट अपन कहते हैं, जिसे कंसंट्रेट कहते हैं, कंसंट्रेट यदि बदला जाता है तो उसके टेस्ट में कुछ स्मेल है। जैसे कई बार्ट्स में सरसों यूज की जाती है तो उसमें सरसों का जो एक स्मेल है, पर्टिकुलर स्मेल, वो दूध में आती है। कई बार्ट में मक्का यूज किया जाता है तो मक्का की उसमें अलग से कुछ स्मेल आती है, लेकिन वो इतनी कम होती है कि उसको ज़्यादा आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। ग्रासेज में, घास में, इनमें चारे में ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशली कुछ चारा ऐसा है जिसके खाने से दूध के कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपोजिशन वही रहता है। टेस्ट में पर्टिकुलर वो स्वाद का है कि इंडिविजुअल का क्या टेस्ट है, वो किस तरह से उसको टेस्ट करता है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी दूध के टेस्ट में चारे से, खान पान से कोई फर्क नहीं। ओके सर, मेरा अगला सवाल गायों के ऊपर है। बेसिकली जैसे कुछ गाय गर्भवती होती है तो उनको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए उनकी प्रेगनेंसी के टाइम? आपको प्रेगनेंसी चाहे जानवरों में हो चाहे ह्यूमन बींग्स में हो, सभी के फीचर्स एक ही हैं। अच्छी डाइट प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रिकॉशंस, उस पशु को बाट के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन्स और जिंक टैबलेट्स, कोकू टैबलेट्स, कॉपर कोबाल्ट टैबलेट्स होती हैं, ये देनी चाहिए, जिससे प्रेगनेंसी बियर करने में पशु को फिजिकल रूप से स्ट्रेंथ मिलती है। कैल्शियम रिच डाइट, उसमें कैल्शियम का पाउडर जो होता है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि पशु जब बच्चा बनता है गर्भ में, चाहे वो ह्यूमन बींग्स में हो चाहे किसी में हो, उसमें ब्लड से कैल्शियम विड्रॉ किया जाता है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी उसमें पशुओं में भी और लेडीज में भी उसकी वजह से होती है। इसलिए कैल्शियम रिच डाइट डेफिनेटली उनको दी जानी चाहिए। इससे बच्चा भी स्वस्थ होता है और जच्चा भी, माता भी स्वस्थ रहती है। जी सर, और कुछ सुझाव आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? प्रिय दर्शकों, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पशुपालन में डेयरी व्यवसाय हमारे राजस्थान के लिए रीढ़ की हड्डी है। इकोनॉमिक्स के यदि रूप से देखा जाए तो स्टेट इकोनॉमी में 15 से 17% जो कंट्रीब्यूशन है वो डेयरी सेक्टर का है। और चूँकि डेयरी सेक्टर में दूध का जो व्यापार है, इसे हम कैश क्रॉप कहते हैं। सुबह दूध निकाला, दोपहर में बेचा, नगद पैसा आपको मिलता है। फसल भगवान के भरोसे, कभी बारिश होती है, खेती अच्छी हो जाती है, बारिश होती है, खेती अच्छी होती है, ओले गिर गए, पाला पड़ गया, ये चीज़ें, ये हैजार्ड्स एनिमल हस्बेंड्री में स्पेशली नहीं होता, इसलिए इसको जीवनदायिनी के रूप में माना जाता है। और पशुपालन एक अच्छा व्यवसाय है, मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन आप एक हेल्दी रिच डाइट, दूध को कंप्लीट फूड कहा गया है, वो आप खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए और समाज के लिए आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे हम चूंकि विमुख हो रहे हैं, दूर नहीं जाना चाहिए। पशुपालन हमें खेती के साथ साथ निश्चित रूप से अपनाना चाहिए। जी सर, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे दर्शकों के लिए काफी कारगर साबित होगी। धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 FM, झुंझुनू की आवाज।